अवनी की आंखें नम थी। अभिनव की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अवनी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। वो जाकर भी उस दर्द को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी जो इन बातों में छिपा था। उसका गला भर आया, आंखों में आंसू आ गए थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कांपते हुए लहजे में कहा, अभिनव, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, तुम प्लीज मुझे भूल जाओ। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव के एक्सप्रेशंस बदल गए। गुस्से और रिजेक्शन के बीच उसने झटके से अवनी को पकड़ लिया, जैसे अवनी को खोने का डर उसे पागल बना रहा हो। वो उसे अपने करीब खींच लाया और अचानक उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अवनी घबरा गई। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, पर जितना वो पीछे हटना चाहती, अभिनव उतना ही उसे अपने पास खींच लेता। किस और पैशनेट और ज्यादा टफ हो गया। अवनी की सांसें तेज हो चुकी थी, उसके भीतर गुस्सा और डर दोनों मर रहे थे। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगी और तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे खींच लिया। अभिनव का हाथ छूटते ही अवनी झटके से पीछे हटी और सीधे किसी अनजान बाहों में आ गिरी। उसने ऊपर देखा, पर वो अजनबी चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मानो कोई पतला पर्दा उसकी नजरों के आगे आ गया हो। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कौन है कि तभी छन की आवाज आई। कांच का ग्लास गिरकर टूटा और अवनी की आंख खुल गई। अवनी ने घबराकर इधर-उधर देखा। नींद में ही अवनी के हाथ लगने से पानी का ग्लास गिर गया था। अवनी का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, ये कैसा सपना था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी अभिनव से दूर नहीं हो सकती। उसने खुद कहा कि वो मुझे अपनी दुल्हन बनाएगा, वो मुझे कभी किसी और का नहीं होने देगा। अपने मन को शांत करने के लिए वो पलंग के सहारे बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी। ग्लास और पानी दोनों ही गिर चुके थे और अब उसके पास किचन जाकर पानी पीने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए वो आहिस्ता से रूम से बाहर निकली। वो नहीं चाहती थी कि कोई आवाज़ हो और घर में किसी की भी नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि एक तो वो अभिनव के घर पे थी जो उसका होने वाला ससुराल था, और अभिनव के भाई अर्नव की शादी की वजह से घर में बहुत मेहमान थे। अवनी हल्के नाइट बल्ब की रोशनी में किचन ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी, साथ में बुदबुदा रही थी, ये अभिनव ही ना, उसे अभी मुझे अपने घर वालों से मिलवाना था। जब इतना बड़ा फंक्शन है घर में, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। अरे जिसकी शादी में आई हूँ उस अर्नव को तक नहीं जानती, बस गुणगान सुने हैं। रात की खामोशी में उसके कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो सीधे किचन की ओर बढ़ती हुई बोली, मुझे आंटी के फोर्स करने पर यहाँ रुकना नहीं था। रिक्वेस्ट करती कि शादी में आ जाऊंगी और चले जाना चाहिए था। एक्साइटमेंट में आकर रुक गई और अब आधी रात में भूतों की तरह घूम रही हूँ। वो अभी बड़बड़ा रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी किसी का हाथ उसकी कमर पर आकर उसे संभालने लगा। वो झटक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। जब उसने ऊपर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी और हैरानी थी। अवनी हड़बड़ाकर डिसबैलेंस हो गई। उस लड़की ने चिढ़कर कहा, ए, तुम चलती फिरती आफत हो क्या जो बार बार गिरती जा रही हो? अवनी ने झट से खुद को अलग किया और गुस्से में बोली, क्या मैं तुम्हारे ऊपर गिरी, तुमने मुझे गिराया? तुम ना यहाँ आते, ना मुझसे टकराते और ना मैं गिरती, समझे? लड़की ने माथा पकड़ा। ओह गॉड, तुम थोड़ी चुप नहीं रह सकती? मिस बकबक, तब से बोले जा रही हो, एकदम चुप रहो। अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। वो सुनते ही वो लड़का ठिठक गया और हैरानी से बोला, क्या मतलब तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो? मॉम ने तुम्हें चुना मेरे लिए? आखिर तुम ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? अवनी ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ? ये कब हुआ? और तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। इस अजीब आदमी से तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर जैसे उसे कुछ याद आया उसने पूछा, रुको, तुम अभिनव के भाई अर्नव हो क्या, जिसकी शादी है? अर्नव ने हल्के से भौं उठाई। हाँ तो तुम्हें मेरी शादी से क्या मतलब? अवनी ने आंखें तरी थी, तो कैसे मतलब नहीं होगा? तुम्हारी शादी होगी तभी तो मेरी बात आगे बढ़ेगी। मैं तुम्हारे बड़े भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और इस घर की होने वाली बड़ी बहू। अर्नव ने होंठ से कुटते हुए कहा, वाह, क्या देख लिया तुमने जो उसने तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लिया? खैर मुझे क्या, रहो अपने सपनों में। अवनी गुस्से में पांव पटकती हुई वहां से चली गई। मन ही मन बड़बड़ाई, अजीब इंसान है, इसकी पत्नी नहीं जानती कि इसे कैसे झेलेगी। मर जाएगी वो तो बेचारी। अब तो उसकी होने वाली वाइफ पर तरस आ रहा है मुझे। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए और नींद में डूब गए। अगली सुबह अलार्म की तेज आवाज गूंजी। अवनी ने करवट बदली और बड़बड़ाई, इतनी सुबह सुबह कौन अलार्म बजा रहा है, बंद करो। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और मोबाइल की स्क्रीन देखी। घड़ी में 12 बज रहे थे। वो चौंक पड़ी, 12 बज गए, मैं इतनी देर तक सोती रही, कैसे? वो हड़बड़ाकर उठी, जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और वॉशरूम की ओर भागी, जैसे अब देर होने पर कोई मुसीबत आने वाली हो। दूसरी तरफ अभिनव सुबह से ही शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। लड़की वालों के स्वागत की हर छोटी बड़ी डिटेल वो खुद देख रहा था। फूलों की सजावट, स्नैक्स की प्लेटें और मेहमानों के बैठने की जगह। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन काम को लेकर बहुत एक्टिव था। तभी पीछे से पूर्वी जी की आवाज आई, अर्नव कहाँ है बेटा? अभिनव ने बिना ज्यादा ध्यान दिए सहजता से जवाब दिया, होगा अपने कमरे में लैपटॉप के पास। ये सुनते ही पूर्वी जी के चेहरे पर नाराजगी उतर आई। हे भगवान, जानिए लड़का कब सुधरेगा। वो बड़बड़ाते हुए अर्नव के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अर्नव अभी अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था, मानो घर में कोई खास मौका ही ना हो। पूर्वी जी ने कड़े लहजे में डांटा, कि क्या है अर्नव, तुम्हें तैयार नहीं होना? लड़की वाले आते ही होंगे, तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी होने वाली बीवी को देखने में? अर्नव ने चेहरा उठाया, एक ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मॉम प्लीज, मैं शादी सिर्फ आपके कहने पर कर रहा हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी करने में। पूर्वी जी का गुस्सा और भड़क गया, बस अभी के अभी तैयार होने जाओ, 2 मिनट में मुझे तुम बाहर चाहिए, समझे? अर्नव ने बेमन से लैपटॉप बंद किया और बाथरूम की ओर बढ़ गया। इधर नीचे मेहमानों की गहमा गहमी बढ़ चुकी थी। लड़की वाले आ चुके थे। घर में हल्का सा शोर, हंसी मजाक और चाय की खुशबू फैल रही थी। अवनी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। सॉफ्ट मेकअप, हल्की सी ज्वेलरी। जल्दी ही तैयार होकर वो कमरे से बाहर निकली थी कि आगे कॉरिडोर में चलते हुए उसकी नजर कोने में पड़ी। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी और हाथ में फोन। पहले तो अवनी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अवनी के कान में उसकी हल्की सी आवाज आई और अवनी के कदम थम गए। प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं कैसे किसी और के साथ हो सकती हूँ? अवनी के दिल में हल्की सी बेचैनी उठी। आवाज में इतनी मजबूरी और डर था कि सुनकर कोई भी चौंक जाए। वो धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, कौन हो तुम? लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मानो अचानक किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही नीचे से किसी ने आवाज लगाई, जानवी भाई कहाँ रह गए दुल्हन, आओ जल्दी। लड़की ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ आई। वो बिना कुछ और कहे जल्दी जल्दी सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। अवनी ने वहीं खड़े होकर उसकी जाती हुई पीठ को देखा और मन में बोली, जानवी ये तो अर्नव की होने वाली वाइफ है, लेकिन ये तो किसी और से प्यार। अभी जो उसने फोन पर सुना वो क्या था, ये अवनी को समझ नहीं आ रहा था। अवनी हैरानी से बोली, ओह गॉड, ये तो सही नहीं है। कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, मानो सोच रही हो कि आगे क्या करे। आखिरकार उसने धीरे से अपने आप से कहा, मुझे कुछ करना होगा, मैं इस तरह तो गलत लोगों को एक नहीं होने दे सकती, इससे तो एक दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अभिनव से बात करनी होगी अभी। और ये फैसला करके वो तेजी तेजी से नीचे की तरफ भागी।
क्या अवनी जानवी और अर्नब की शादी को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या अभिनव अवनी का साथ देगा या वो सबके बीच गुनहगार साबित हो जाएगी? क्या था अवनी के उस मिस्टीरियस सपने का मतलब? क्या किस्मत उसे कोई इशारा दे रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। हल्दी की रस्म की तैयारियां जोरों पर थी। दोनों फैमिली ने पहले ही तय कर लिया था कि हल्दी और शादी एक ही दिन होगी। और वैसे भी अर्नब के घर को लोग मजाक में महल कहते थे, इतना बड़ा और सजा धजा कि किसी फंक्शन के लिए अलग जगह ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। अर्नब अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आया और सोफे पर बैठ गया। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी, जैसे वो यहाँ सिर्फ औपचारिकता निभाने आया हो। रस्म शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके मन में उत्साह नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अकेला नहीं था जो इस शादी से खुश नहीं था। उसकी होने वाली दुल्हन जानवी, उसके चेहरे पर भी वही उदासी थी। पूर्वी जी जो कब से जानवी को देख रही थी, उसी भीड़ और मेहमानों के बीच पूर्वी जी जानवी के पास पहुंची। क्या हुआ बेटा, तुम उदास लग रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? जानवी ने नजर झुका ली, लेकिन जवाब देने से पहले ही गायत्री जी बीच में आ गई और मुस्कुराकर बोली, अरे समधन जी, अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है, उदास तो होगी ही ना। लेकिन मुझे खुशी है, मेरी बेटी को आप जैसी सास मिल रही है जो एक माँ की तरह उसकी उदासी को पढ़ लेती है। सच में हमें तो सुकून मिल गया ये देखकर। पूर्वी जी ने सुनकर राहत की सांस ली। हाँ शायद सच कह रही हैं आप। वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। जानवी अब भी चुप थी। लोग आते रहे जानवी से मिलने को और वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई सबसे मिलती रही। वो बार बार अपनी माँ को देख रही थी। वो उनसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे मौका मिला तो वो धीरे से बोली, माँ मैं ये शादी नहीं करना चाहती। गायत्री जी ने उसे हैरानी से देखा और फिर इधर उधर देखने लगी कि ये बात किसी ने सुनी तो नहीं। और जब उन्हें तसल्ली हो गई तब उन्होंने जानवी को बाजुओं से पकड़कर अपने नजदीक खींचा और गुस्से में बोली, चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि तुम इस घर की बहू बनोगी और कुछ नहीं समझी। अगर तुमने इस बारे में किसी से कोई भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो मुस्कुराओ, किसी को ऐसा लगे कि इस शादी से दुखी हो तुम, जैसे तुम्हारी अभी सास को लगा। जानवी ने होठ काट लिया। उसके आंसू गालों पर उतरने को थे, लेकिन उसने उन्हें वही रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ की बात चुपचाप नहीं मानी तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ अवनी को अभिनव से बात करनी थी, इसीलिए वो तुरंत जानवी के पीछे नीचे आई। लेकिन उसे अभिनव कहीं नजर नहीं आया। जिस तरह सारे मेहमान बातचीत कर रहे थे, अवनी ने उधर मेहमानों के कमरे की तरफ देखा और बोली, अभिनव तो काम में बिजी होगा, जाहिर सी बात है वो सबके साथ बैठकर गपशप थोड़ी ना करेगा। मुझे उसे कहीं और ढूंढना चाहिए। वो बाकी जगहों पर अभिनव को ढूंढने लगी। तभी उसे फूलों की डेकोरेशन करता एक स्टाफ दिखा। अवनी ने पूछा, भैया आपने अभिनव को देखा है? उसने कहा, नहीं मैडम, अभी थोड़ी देर पहले यहीं थे, शायद बाहर चले गए होंगे। अवनी ने कहा, अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। इतना कहकर वो बाहर की तरफ गई, लेकिन उसे बाहर भी अभिनव नजर नहीं आया। अवनी मायूसी से बोली, ये अभिनव कहाँ चला गया? मुझे उससे बात करनी है, एक मिनट मुश्किल है, और वो है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। अब क्या करूँ मैं? अंदर ही चलकर बैठती हूँ, जैसे ही आएगा बात कर लूंगी। उधर हल्दी की रस्म में अचानक एक अलग सी हलचल मच गई। एवरीवन, पीछे से किसी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, अर्नब और अभिनव ने भी। और फिर जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए थम गया। अवनी खड़ी थी, येलो कलर की खूबसूरत लहंगा पहनकर, जिस पर हल्की सी सुनहरी कढ़ाई थी। वो रंग, उसके ऊपर दूध जैसी चमकती त्वचा, पर वो बहुत जच रही थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लहंगे की फिटिंग ऐसी थी कि उसके साथ उसकी कमर का शेप निखर रहा था। उस पर जिसने भी उसे देखा बस देखता ही रह गया। भीड़ में खड़े एक लड़के ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, यार ये तो दुल्हन को भी मात दे रही है। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। काश ये मेरी होती तो मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए होता। अर्नब ने जब उन लड़कों की ये बात सुनी तो एक बार के लिए घूरकर उनकी तरफ देखा, और पता नहीं क्यों उसके सीने में एक अजीब सी चुभन हुई, मानो किसी ने उसकी चीज को अपना कह दिया हो। ये जलन थी या कुछ और, वो खुद भी नहीं समझ पाया। वहीं पूर्वी जी ने जैसे ही अवनी को देखा, चेहरे पर एक स्नेह भरी मुस्कान आ गई। वो खुशी से बाहें फैलाते हुए बोली, अवनी बेटा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एक काम करते हैं, हम दोनों एक फोटो लेते हैं, हमेशा यादगार बना रहेगा। अवनी जिसकी नजर अभिनव पर टिकी हुई थी, उसको पूर्वी जी की बात सुनाई नहीं दी। वो अभिनव को देखते हुए अपने मन में बोली, ये यहाँ है, मुझे लगा इतना काम है तो काम में बिजी होगा, लेकिन ये तो यहाँ फंक्शन एंजॉय कर रहा है। अब इतने लोगों के बीच में कैसे बात करूंगी इससे? तभी पूर्वी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, क्या हुआ अवनी, क्या तुम्हें मेरे साथ फोटोज नहीं क्लिक करवानी है? अवनी ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया आंटी। पूर्वी जी ने तुरंत फोटोग्राफर को बुलाया। अवनी ने लहंगे की चुन्नी संभाली और पोज देने लगी। लाइट्स की चमक और कैमरे की क्लिक क्लिक के बीच में वो मानो कुछ पलों के लिए सारी बेचैनियां और सवाल भूल गई थी। लेकिन अर्नब वो अभी वहीं बैठा था, नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। जल्दी ही हल्दी की रस्म शुरू हो गई थी। सबने पहले दूल्हे को हल्दी लगाया। जब अवनी की बारी आई तो वो आगे आ रही थी कि एक बच्ची बीच से गुजरी और अवनी का पल्लू उस बच्ची के पैर में अटक गया था। अवनी जोर से चीखी। इससे पहले कि अवनी कुछ कर पाती, उससे पहले ही अवनी फिसल के अर्नब के ऊपर गिर गई और उसके गाल पे लगी हल्दी अवनी के गाल पर लग गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अर्नब गुस्से से बोला, तुम हमेशा गिरती रहती हो क्या? अवनी ने भी गुस्से से जवाब दिया, मैं ठीक से चल रही थी। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अर्नब ने कहा, ओह प्लीज अब बच्चों को दोष देना बंद करो। अवनी गुस्से से उबल रही थी। उसने लापरवाही से कहा, हाँ मैं जानबूझकर गिरी थी तुम्हारे ऊपर, खुश। फिर वहां से पैर पटकते हुए चली गई। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। पूर्वी जी बात संभालते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आओ रस्म आगे बढ़ाएं। और फिर फंक्शन आगे बढ़ा। ढोल वाले ढोल बजाने लगे। तभी अभिनव सामने आया और अवनी को पकड़कर डांस करने के लिए अपने पास खींच लिया। अभिनव को देखते ही पूर्वी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, फाइनली तुम मुझे मिले तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन ढोल की आवाज में अभिनव को आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अभिनव ने इशारे से कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पूर्वी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंट। इतना कहकर वो अभिनव का हाथ पकड़कर एक तरफ लेकर बढ़ गई। कुछ ही दूरी पर जाकर अभिनव ने मजाक किया, क्या हुआ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कहीं तुम्हारा मन नॉटी नॉटी तो नहीं हो रहा? अवनी बोली, चुप रहो तुम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभिनव, अर्नब और जानवी की शादी के बारे में। ये शादी गलत है, इसे रोक दो। अभिनव हैरानी से बोला, क्या ये क्या कह रही हो तुम? क्या अवनी अभिनव को सच बता पाएगी? क्या वो कर पाएगी जानवी की किसी तरह से मदद? क्या अर्नब और जानवी हमेशा के लिए इस अनचाहे रिश्ते में बन जाएंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी ने जैसे ही अभिनव से कहा कि हमें अर्नब और जानवी की शादी रोकनी होगी, अभिनव ने चौंकते हुए पूछा, क्या ये क्या कह रही हो तुम? अवनी बोली, अभिनव मुझे ऐसा लगता है कि जानवी इस शादी से खुश नहीं है। अभिनव ने लापरवाही से कहा, ऐसी बात नहीं है, उसे बस परिवार से दूर होने का दर्द है और कुछ नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो। अवनी बोली, पर मेरी बात तो सुनो। अभिनव ने कहा, पर कुछ नहीं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, चलो तुम कुछ खा लो। अवनी आगे कहना चाहती थी पर फिर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो इस बारे में जानवी से बात करेगी और उसके बाद ही कोई स्टेप लेगी। दोपहर को अवनी थोड़ा आराम करने चली गई। अभी उसकी आंख लगी थी कि किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया। अवनी कसमसाई, छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, जो मुझे पसंद आ जाए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ, तुमको मेरी ही होना होगा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनते ही अवनी की आंख खुल गई।
और वो जाग गई। वो बहुत शौक में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये 2 दिन से हो क्या रहा है। ये कैसा सपना है जो बार बार देख रही है वो। शाम 7 बजे अर्नव के घर में शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। पूरे घर में लाइट्स, फूलों की महक और मेहमानों की चहल पहल थी। वहीं दूसरी तरफ अवनी ग्रे कलर की एक सुंदर सी साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, मगर पल्लू बार बार गिरा जा रहा था। असल में उसे साड़ी पहनने आती ही नहीं थी। तभी अचानक से पूर्वी जी कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, लाओ बेटा मैं साड़ी पहना देती हूँ। अवनी तुरंत उनके पास आ गई और पूर्वी जी साड़ी पहनाने लगी, जिसके बाद उसने कहा, थैंक यू आंटी। इस पर पूर्वी जी हंसते हुए बोली, अब ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? अवनी ये सुन शर्मा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, आंटी आप जैसी सास हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होगी। ये सुन पूर्वी जी जोर से हंस पड़ी। अरे पगली चलो तैयार हो जा, नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तैयार होने के बाद नीचे हॉल में अवनी आ गई, जहाँ पहले से काफी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखें बार बार अभिनव को खोज रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि ये अभिनव कहाँ गया? हे भगवान इसको थोड़ी अकल देना। जब भी अजीब सा सपना देखती हूँ पता नहीं क्यों मन बेचैन हो जाता है। डर लगता है कि कहीं अभिनव मुझे छोड़कर चला ना जाए। तभी अचानक से पीछे से किसी ने हल्के से अवनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या हो मेरी जान, क्या सोच रही हो? अभिनव की आवाज कानों में पड़ते ही अवनी चौंक गई और कहा, तुम हमारी शादी के लिए एक्साइटेड तो हो ना? अभिनव ने हैरानी से कहा, हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं रहूंगा? अवनी ने राहत की सांस ली और चुटकी लेते हुए बोली, थैंक गॉड, मुझे तो डर था कि कहीं। अभिनव ने पूछा, क्या डर था तुम्हें? अवनी मुंह बनाते हुए बोली, यही कि तुम्हें कोई और पसंद आ गई और तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चले गए। तो ये सुनकर अभिनव ने एक बार अवनी को घूर कर देखा, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। वही अवनी अभिनव के पीछे जाते हुए बोली, अरे रुको, मुझे तुमसे और भी बातें करनी है। और फिर पैर पटकते हुए गुस्से में रुक गई। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो खुद भी जानती थी कि ये नोकझोंक उसकी लव स्टोरी का एक बड़ा हिस्सा है। थोड़ी देर बाद अवनी ने बाहर बगीचे की ओर देखा, जहाँ हल्की हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही थी। तभी उसकी नजर अर्नव पर पड़ी, जो कोने में किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में कोई बेचैनी छिपी थी, जिसे देख अवनी ने मन में सोचा, क्या ये भी शादी से खुश नहीं है? ये सोचते ही उसका दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा और वो अपने मन में सोचने लगी कि शायद अब वक्त आ गया कि वो अब खुद सच सामने लाने के लिए कोई कदम उठाए। वहीं दूसरी तरफ जानवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आंखें सूज चुकी थी और चेहरा लाल हो गया था। कमरे का माहौल भारी था, हवा तक जैसे थम गई हो। परिवार वाले परेशान थे कि अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो शादी में बड़ी बदनामी हो सकती है। बाहर से बारात की तैयारियों की आवाज आ रही थी, लेकिन दुल्हन के कमरे में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थी। जानवी ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका दिल सिर्फ वीर के लिए धड़कता था, जो एक साधारण सी नौकरी करता था। जानवी अमीर खानदान से थी, लेकिन उसे कभी भी वीर की कमाई या स्टेटस से फर्क नहीं पड़ा। वो बस इतना चाहती थी कि वीर उसे जिंदगी भर प्यार करे और वही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन उसके पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने जानवी और वीर को अलग करा और जबरदस्ती उसका रिश्ता अर्नव से पक्का कर दिया। जानवी ने लाख मिन्नतें की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। इसीलिए वो शादी के दिन ही भागने का प्लान बना रही थी और वीर भी इस प्लान में उसका साथ दे रहा था। जानवी के कमरे में बैठी उसकी एक सहेली ने धीरे से उसे कहा, तो पक्का सोच चुकी है ना? अवनी ने आंसू पोंछते हुए कांपती हुई आवाज में सिर हिलाया। हाँ, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ रुक गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जानवी की बातें सुनने के बाद उसकी सहेली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वक्त पर निकलना बहुत जरूरी है। इधर अवनी चारों तरफ जानवी को ढूंढ रही थी और सोच रही थी कि वो अब तक क्यों नहीं आई। तभी पूर्वी जी उसके पास आकर मुस्कुराकर बोली, बेटा प्लीज एक बार दुल्हन को देखा ना, काफी देर हो गई है और वो अब तक आई नहीं है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। अवनी ने कहा, जी मैं अभी जा रही हूँ। इतना कहकर अवनी वहां से निकल गई। दुल्हन का कमरा ढूंढ रही थी और साथ में खुद से बड़बड़ा रही थी, अरे यार मैं तो पूछना ही भूल गई कि दुल्हन का कमरा कहाँ है। तभी वो कमरा ढूंढते ढूंढते गलती से अर्नव के रूम में पहुंच गई। कमरे की सजावट देखकर उसने सोचा कि ये दुल्हन का कमरा है और इसीलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही अवनी कमरे में पहुंची तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अर्नव शर्टलेस बाहर आ गया। अर्नव को शर्टलेस देखकर अवनी की आंखें फैल गई और वो चीख पड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और शर्टलेस क्यों? ओह गॉड! साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। तभी अर्नव ने झट से उसका मुंह पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया, जिससे अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा, जिसे अर्नव भी सुन पा रहा था। इसके साथ ही उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी और पलकें बार बार झपक रही थी। अर्नव ने पहली बार इतने करीब से अवनी को देखा। दूध सी गोरी, मुलायम स्किन, निखरा हुआ चेहरा और ऐसा फिगर कि कोई भी पागल हो जाए। वो भी पलक झपकना भूल गया। वहीं अवनी भी उसकी बॉडी को देख रही थी, चौड़े कंधे, फिट मसल्स, इतना हैंडसम कि उसकी भी सांसें थम गई। अर्नव ने मुंह से हाथ हटाकर गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी हकलाते हुए बोली, वो मैं दुल्हन को देखने आई थी। अर्नव ने शरारत से कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे अगर भाई से कह दो कि तुम मेरे कमरे में मुझे देखने आई थी तो? अपनी गुस्से में फट पड़ी, यू ब्लडी रास्कल, अबे किल यू। अर्नव हंस पड़ा और अपनी पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। लेकिन उसके दिमाग से अर्नव की बॉडी का ख्याल हट नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार जानवी का कमरा मिल गया। वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। जानवी की आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। अवनी को एक नजर में समझ आ गया कि वो शादी से खुश नहीं है। उसने पास बैठते हुए धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? जानवी ने नजरें झुका ली और कहा, अवनी मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानती हूँ और सच कहूँ तो मैं तुमसे यही पूछने वाली थी। एनीवे, अब जब तुम खुद कह रही हो कि तुम जाना चाहती हो तो तुम जाओ, बाकी मैं संभालूंगी। जानवी ने झिझकते हुए उसका हाथ थाम लिया। तुम समझ रही हो कि तुम क्या कह रही हो? अगर पकड़ी गई तो? अवनी ने मुस्कुराकर कहा, अगर किसी की जिंदगी बचाने में डर लगने लगे तो फिर इंसानियत का क्या मतलब? उधर अर्नव मंडप पर बैठा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने दुल्हन को बुलाने को कहा। पूर्वी जी उठने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, दुल्हन यहाँ नहीं आएगी। ये सुनते ही सबकी नजरें पीछे घूम गई, जहाँ अवनी खड़ी थी। पूर्वी जी ने हैरानी से पूछा, क्यों बेटा? अवनी ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, मैंने दुल्हन को भगा दिया है, वो अब यहाँ नहीं आएगी। एक पल के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया, फिर शोर मच गया। रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे। बुजुर्ग भौचक्के थे और जानवी के पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। जानवी के भागने से अब क्या होने वाला था अवनी का? क्या अभिनव अवनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लेगा या उसे समझने की कोशिश करेगा? क्या इन मौके पर जानवी लौट आएगी? अब क्या करेगी अवनी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। जानवी के डैड गुस्से में चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें यह हक दिया किसने? ये सुन अवनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो भी गुस्से में बोली, कैसे पत्थर दिल बाप हो आप? अपनी ही बेटी की खुशी आपको नजर नहीं आती? आगे वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अवनी गुस्से से वहां आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ अवनी के गाल पर दे मारा। अवनी हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। वो बस एक टक उसे देखती जा रही थी। 4 सालों में कभी भी अभिनव ने अवनी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज पहली बार उसने इतना बड़ा कदम उठाया था।
अभिनव गुस्से से उबल रहा था। उसने अवनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जानवी के परिवार वालों के पास ले जाकर कहा, माफी मांगो, पैर पकड़कर माफी मांगो। अवनी की आंखों में बस आंसू गिरते जा रहे थे। उसने धीमे से कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। ये सुनते ही अभिनव तेजी से चिल्लाते हुए बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, माफी मांग लो, वरना मेरे हाथों कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभिनव का ये रूप देखने के बाद अवनी के शब्द मानो उसके मुंह से निकल ही नहीं रहे थे। वो बस बिना पलक झपकाए एकटक दीवार को देखे जा रही थी। तभी अभिनव ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तुम माफी नहीं मांगोगी तो आज तुम्हें इसी मंडप में मेरे भाई से शादी करनी होगी। ये सुन अवनी ने नम आंखों से उसकी ओर देखा, जिसके बाद अभिनव ने फिर कहा, या तो सबके सामने जानवी के परिवार के पैर पकड़कर माफी मांगो या फिर मेरे भाई से शादी करो, चॉइस तुम्हारे हाथों में। अवनी ने पहले अभिनव को देखा, फिर मंडप पर बैठे अर्नव को। उसकी आंखों में भी आंसू और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। अवनी अभिनव की हर एक बात चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि अंदर से वो टूट चुकी थी मगर बाहर दिखाना नहीं चाहती थी। अभिनव का हर एक शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि यही वो इंसान है जिससे वो इतना प्यार करती थी। इसके बाद अवनी बिना कुछ कहे ऊपर चली गई। कुछ देर बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने एक खूबसूरत शादी का लहंगा पहन रखा था। उसकी आंखों में आंसू थम चुके थे और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं थे। वो सीधे अभिनव के पास आई और बिना किसी एक्सप्रेशन दिए बोली, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूं? तो ठीक है, लेकिन मैं इन लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी इज्जत और शोहरत की चिंता है ना, तो सुन लो, अवनी को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। अवनी ने सख्त आवाज में कहा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शादी ही क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगी। फिर वो पीछे मुड़ी और 1 मिनट ठहर कर अभिनव की तरफ देखते हुए बोली, तुम इस दिन को कोसोगे कि तुमने मुझसे ये बात क्यों कही थी। और फिर वो सीधा मंडप में गई और पंडित जी से कहा, विधि शुरू कीजिए पंडित जी। अवनी बस नीचे देखे जा रही थी और अर्नव उसे हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन चंद पलों में अवनी के साथ आखिर हुआ क्या है। पंडित जी ने दोनों को उठने के लिए कहा। अवनी तो जैसे बेसुध बैठी थी। जब अर्नव ने देखा कि पंडित जी की बातों पर अवनी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो वो उसके करीब आया और धीमे से बोला, आई प्रॉमिस तुम्हें शादी करके कभी पछतावा नहीं होगा। ये सुनते ही अवनी ने नम आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से उठ खड़ी हुई। इसके बाद दोनों ने साथ फेरे लिए। पंडित जी ने अर्नव को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाने को कहा। अर्नव ने उसके मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया। जब अवनी को यह एहसास हुआ कि उसकी शादी हो चुकी है तो उसे वही सपना याद आने लगा। उसे समझ आ गया कि क्यों 2 दिन से उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। पंडित जी ने आशीर्वाद लेने को कहा। अवनी और अर्नव सीधे पूर्वी जी के पास गए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुके। पूर्वी जी ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा क्या वजह रही है जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बेटी बनाकर रखूंगी। आज मैं तुम्हें अपने छोटे बेटे के पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूँ। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया और गुस्से से अभिनव की ओर देखा। पूर्वी जी की बातें सुनकर अवनी को थोड़ी तसल्ली हुई। अभिनव अपने ही शब्दों की आग में जल रहा था। अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि अवनी अब उसकी नहीं रही। उसने अवनी को खो दिया है। वो खुद को कोस रहा था। वो उन दोनों को एक साथ और नहीं देख सकता था। गुस्से में वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसने अलमारी से वो तस्वीरें निकाली जिनमें वो और अवनी साथ थे और काफी करीब नजर आ रहे थे। अभिनव की आंखें भर आई। उसके आंसू तस्वीर पर गिर रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो खुद से चिल्लाते हुए बोला, क्यों क्यों मैंने उससे शादी करने को कहा? अवनी, तुम कैसे किसी और की हो सकते हो? तुमने सिर्फ मुझे चाहा था तो किसी और की कैसे हो सकती हो तुम? नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। सुना तुमने, तुम सिर्फ मेरी हो। वहीं दूसरी तरफ अर्नव के कमरे में अवनी एकटक दीवार को देखे जा रही थी। उसकी पलकें जैसे वहीं थम गई थी। कोई भी उसे देखता तो कह देता कि वो गहरी सोच में डूबी हुई है। तभी अर्नव कमरे में आया और अवनी को यूं चुपचाप बैठा देखा। वो पास आया और बोला, ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुम मुझे तो बता सकती हो ना, मेरा हक बनता है जानने का। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे देखने लगी। कुछ देर चुपचाप उसे देखने के बाद बोली, जानवी किसी और से प्यार करती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। ये सुनते ही अर्नव ने बिना कुछ सोचे अवनी को गले लगा लिया और कहा, आई ट्रस्ट यू। और एक बात बोलूं? अवनी ने धीमे से कहा। अर्नव ने धीरे से अवनी से बेहद प्यार से कहा, अपने दिल की जितनी भड़ास है आज निकाल दो, रो लो, स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही अवनी की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी, जिससे अर्नव की शेरवानी उसके आंसुओं से भीग चुकी थी। वो बस रोती जा रही थी। जब उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो उसने रोना बंद कर दिया और वहां से उठकर जाने लगी। लेकिन अर्नव ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम मेरे पास ही सो जाओ। ये सुनकर अवनी के होश उठ गए। फिर उसे याद आया कि आज उसकी सुहाग रात है और इसमें अर्नव की कोई गलती नहीं है, तो उसे क्यों सजा दी जाए। अवनी उसके पास बैठ गई और उसके सीने पर सर रखकर बोली, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया और उसके सिर से चुनरी हटाने लगा। फिर धीरे धीरे उसकी चूड़ियां, इयररिंग्स, कमर बंद उतार दिया। अब बस उसके कपड़े बचे थे जो उसे ढके हुए थे। अर्नव ने अवनी को करीब खींचा और उसके होठों पर किस किया, जिसके बाद अवनी की सांसें जैसे थम सी गई। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। ये अर्नव ने महसूस कर लिया। उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और बेमन से कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो अवनी, मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त देता हूँ मुझे जानने के लिए, और इन्हीं 6 महीनों में तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अवनी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में उठाकर सुला दिया। थकी हुई अवनी उसकी बाहों में ही सो गई। अगले दिन सुबह के करीब 12 बजे अवनी की नींद खुली। वो अंगड़ाई लेते हुए चारों तरफ देखने लगी। तभी किसी ने 2 कप चाय उसके सामने रख दी। अवनी ने पलके उठाकर देखा तो सामने अर्नव था। गुड मॉर्निंग वाइफी, आप कैसा फील हो रहा है? अवनी पहले थोड़ी शांत रही, फिर बोली, अच्छी नींद आई। ये सुनते ही अर्नव हल्का सा मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए बोला, इसका मतलब मेरा जादू काम करता है तुम्हारे ऊपर। लेकिन अवनी को अर्नव की बात समझ नहीं आई, जिस पर अर्नव ने कहा, अरे वाइफी, कल रात मेरी बाहों में सोई थी ना, इसीलिए अच्छी नींद आई होगी तुम्हें। ये सुनकर अवनी की तो सांसें अटक गई। अर्नव ट्रे पकड़े हुए बोला, चलो जाकर ब्रश कर लो, फिर चाय पियो, मैंने खुद बनाई है स्पेशली तुम्हारे लिए। अवनी को ये सुनकर अच्छा लगा। वो बोली, तुम कभी चाय नहीं बनाते क्या? अर्नव ने कहा, जिंदगी में पहली बार बनाई है। अवनी ये सुनकर शॉक हो गई। मैं बाथरूम से आती हूँ, ये कहकर वो वॉशरूम में चली गई। अर्नव बेड पर बैठ गया और अवनी की ज्वेलरी हटाने लगा। तभी उसने देखा अवनी का फोन वाइब्रेट हो रहा था। उसने फोन उठाया और रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, अवनी कैसी है? क्या यार, तू कब मिलेगी मुझसे? और उस खड़ूस बंदर के भाई की शादी हो गई? वैसे मैं तो तुझे सलाह दूंगी, उस अभिनव को छोड़कर कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले जो तुझे इंपॉर्टेंस दे। तेरे पीछे लड़कों की लाइन लगी है, फिर भी तू उसे पागल के पीछे क्यों रहती है? वैसे कॉलेज कब आ रही है ये तो बता। इतनी बातें सुनकर अर्नव के कान जैसे जलने लगे। कुछ देर उसकी चपर चपर सुनने के बाद उसने कहा, कितना बोलती हैं आप, मुंह पे ब्रेक नहीं है? ये सुनते ही फोन से जोरदार आवाज आई, आप कौन हो और मेरी फ्रेंड कहाँ है? अर्नव ने कान सहलाते हुए कहा, आपकी फ्रेंड वॉशरूम में।
और मैं उसका हस्बैंड हूँ। फोन के अंदर से फिर जोरदार चीख आई। क्या? उसकी इतनी तेज चीख सुनकर अर्नव के हाथ से फोन गिरते गिरते बजा। तभी अवनी वॉशरूम से बाहर आई। अर्नव ने जैसे ही उसे देखा तुरंत उसका फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया और बोला, प्लीज यार अपना भूकंप संभालो, मैं जा रहा हूँ। अवनी कंफ्यूज हो गई। जब उसने फोन पर फ्लैश होते हुए नाम को देखा तो जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ बोल, क्यों डरा दिया उसे? फोन से निधि की आवाज आई। उसने अभी क्या कहा? तेरी शादी हो गई है? कब? कैसे? और तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? निधि के इतने सवाल सुनकर अवनी थोड़ा रुकी और फिर बोली, तू जब मिलेगी तब सब बता दूंगी, अभी बहुत सारा काम है। निधि उदास होकर बोली, ठीक है। लेकिन जब मिलेगी तो सब कुछ बताना होगा, ओके? अवनी ने कहा, ओके हाँ बाबा सब कुछ। निधि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हाँ ओके बाय। वहीं दूसरी तरफ अभिनव पूरी रात अवनी की तस्वीर को निहारता रहा जब तक कि नींद नहीं आई। सुबह उठते ही वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर सबसे पहले हॉल में आया, लेकिन वहां अवनी नहीं थी। वो उसके कमरे में जाने की सोच रहा था कि तभी पूर्वी जी ने उसे रोकते हुए कहा, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम उसके कमरे में नहीं जा सकते। वो कमरा अब अर्नव और अवनी का है और अब वो तुम्हारी भाभी है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। क्या अभिनव अब अवनी को भूल जाएगा, उसे इतनी आसानी से अपने हाथ से निकल जाने देगा, या फिर वो अवनी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कुछ करेगा? क्या अवनी उस अभिनव को अपना पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। ये सुनकर अभिनव रुक गया और उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। उसे ऐसे देख पूर्वी जी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अर्नव की शादी ऐसे होगी। पूर्वी जी की बातों से अभिनव को लगा कि अवनी नहीं आएगी, इसीलिए वो मन ही मन खुश हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव के कमरे में अवनी मिरर के सामने तैयार हो रही थी। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो आसमान से कोई परी उतरी हो। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे अपनी नजरें हटा नहीं सकता था। तभी अर्नव वॉशरूम से नहाकर बाहर आया और उसने जैसे ही अवनी को देखा उसके भीतर की हलचल रुकी नहीं रही थी। उसकी बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगी और उसने अपने मन में कहा, इसे डर नहीं है क्या कि कोई इसे ऐसे रूप में देख ले तो मर भी सकता है। तभी अर्नव की नजर अवनी के ब्लाउज की बैक साइड पर पड़ी तो उसकी आंखें अपने आप वहां पर टिक गई। तभी अवनी बड़बड़ाई, ओह गॉड ये ब्लाउज की बटन पीछे क्यों देते रहते हैं, अब क्या करूं मैं? इतना ही उसने कहा कि तभी पीछे से दो हाथ ने उसके ब्लाउज को थाम बटन लगाने लगे। अवनी को जैसे ही किसी की छून महसूस हुई तो वो चौंक गई और वो देखने के लिए पीछे मुड़ने लगी। लेकिन उसी वक्त अर्नव ने उसकी कमर पकड़कर उसे फिर से सामने घुमा दिया। अर्नव को उस पर अवनी किसी नर्म सी पपी की तरह लग रही थी जिसे वो अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था। अर्नव ने छेड़ते हुए कहा, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती? उसके लहजे से अवनी समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। तभी उसकी नजर जैसे ही अर्नव की मस्कुलर बॉडी पर पड़ी उसकी सांसें अटक गई। उसके गाल लाल हो गए और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? ओह गॉड। अवनी वहां से जाना चाहती थी लेकिन तभी अर्नव ने पीछे से उसे हक कर लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। ये सब दरवाजे के पीछे खड़ा अभिनव देख रहा था। अर्नव ने अभिनव को देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि जिस लड़की के साथ उसने इतना बुरा किया था आज वो बहुत खुश है और उसके साथ है। अभिनव ने जब उन्हें इतना करीब देखा तो उसका गुस्सा फट पड़ा। वो वहां से गुस्से में चला गया। अभिनव को यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी अब उसकी नहीं रही। वो अपने कमरे में गया और अवनी के दिए हुए गिफ्ट को ढूंढने लगा जो उसने 2 साल पहले दिए थे और जिसे उसने कभी खोला भी नहीं था। काफी तलाश के बाद उसे एक पुराना बॉक्स मिला। उसने धीरे से बॉक्स खोला तो अंदर अवनी के दिए हुए बहुत सारे तोहफे थे। उन्हें देखकर उसके सारे पुराने पल ताजा हो गए। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो खुद से बड़बड़ाया, नहीं तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती। हमारा 4 साल का प्यार इस शादी से टूट नहीं सकता। मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। अब चाहे मुझे अपने ही भाई से क्यों ना लड़ना पड़े तुम्हारे लिए। मुझे पता है मुझसे तुम बहुत प्यार करती हो, तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगी। देखना कुछ दिन बाद तुम मेरे पास दौड़ती हुई आओगी। अभिनव के दिल में तब से आग लगी हुई थी जब से उसने उन दोनों को एक साथ देखा था। उसने खुद को संभाला और दिलासा दिया। वो खुद को शांत करने लगा। फिर हॉल की तरफ आ गया। उसे लग रहा था कि अपनी मुंह दिखाई रस्में नहीं आएगी। वो सोच ही रहा था कि तभी एक प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, मामा मैं तैयार होकर आ गई हूँ। ये सुनते ही अभिनव पीछे मुड़ा और उसे इस रूप में देखकर उसके दिल में जलन होने लगी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी हुई चूड़ियां। ऊपर से आज वो इतनी सुंदर लग रही थी कि शायद ही कोई उसे देखकर तारीफ किए बिना रह जाए। अर्नव भी उसके पास था। पूर्वी जी ने पहले उन दोनों को देखा तो एक साथ आ रहे थे। फिर अभिनव को देखा और फिर सीधे अवनी के पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता बेटा कल ऐसा क्या हुआ था जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी शादी भगवान की मर्जी से हुई है। अवनी पूर्वी जी के गले लग गई और बोली, मामा मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ, इस रिश्ते से भागना नहीं चाहती। पूर्वी जी को ये बात सुनकर राहत मिली। उन्होंने एक चुनरी लेकर अवनी के सर पर उड़ा दी और कहा, बेटा आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। अर्नव तुरंत बोला, मैंने तो पहले अपनी बीवी का चेहरा देख लिया है। पूर्वी जी उसे इतना उतावला देख हैरान रह गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा ये तुम ही हो ना, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? जो लड़का पूरे टाइम सिर्फ काम करता है आज अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है। लगता है बीवी आने पर तुम्हें बदलाव आ गए। सही है बेटा। फिर वो ठहाका मारकर हंस पड़ी। चलो अब जल्दी से रस्में करते हैं। कुछ देर बाद सारी औरतें अंदर आई और अवनी को देखने के बाद उसे गिफ्ट दिए। ऐसे ही चलता रहा। आखिरी में अवनी सारे गिफ्ट खोलकर देखने लगी। वाह कितने सारे गिफ्ट! अगर पता होता शादी के बाद इतने गिफ्ट मिलते हैं तो मैं तो बहुत पहले शादी कर लेती। उसकी बचकानी बातें सुनकर अर्नव हैरान था। ये लड़की सच में पागल है। सब खत्म होने के बाद अवनी अपने रूम में गई और वैसे ही लेट गई। जब अर्नव रूम में आया तो उसने देखा कि अवनी गहरी नींद में सो रही है। वो आया और उसके पास लेट गया। उसने उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींचा और वैसे ही सोने लगा। शाम के करीब 6 बजे अवनी की आंखें खुली। उसने देखा कि वो किसी के ऊपर सो रही है। जब देखा कि वो अर्नव है तो वो तुरंत खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्नव ने और भी कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके बोला, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो? अवनी समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। वो हकलाते हुए बोली, तो मैं उससे पहले कि वो कुछ और कह पाती अर्नव ने उसे किस करना शुरू कर दिया, जिससे अवनी वहीं बर्फ की तरह जम गई। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि अर्नव भी सुन सकता था। अर्नव ने उसे पकड़कर अपने नीचे दबा लिया और कहा, मैं इतने सालों से अकेला हूं, तुम्हें देखकर मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। ये सुनते ही अपनी बचकानी जैसे फेस बनाकर सरप्राइज होकर बोली, क्या? इसके बाद वो चिढ़ते हुए बोली, मैं कोई खाने की चीज नहीं हूँ, ज्यादा भूख लगी है तो बाहर जाओ, बहुत सारा खाना पड़ा है, खा लो, मुझे छोड़ो, वैसे भी मुझे बहुत काम है। ये बोलकर भागना चाहती थी वो, लेकिन अर्नव उसे ऐसे कैसे जाने देता। उसने अवनी की पतली कमर सहलाते हुए कहा, मुझसे भागने की कोशिश मत करना, इस जेल में तुमने खुद कदम रखा है, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था। वो ये कहकर उसके गले और बाजुओं पर किस करने लगा। जब वो अपने कॉलर बोन तक आया तो अवनी की धड़कनें मानो थम गई। उसकी सांसें तेज थी और अर्नव के माथे पर पसीना आ गया था। अचानक माहौल गर्म हो गया। अर्नव ने अवनी को देखा। वो आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी। फिर उसने उसके होंठ चूमना शुरू कर दिया। अवनी खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अर्नव के बाल पकड़ लिया और सहलाने लगी।
ये देखकर अर्नव मुस्कुरा दिया और उसके होंठ काट लिए। फिर उसके बाद उसकी गर्दन पर लव बाइट छोड़ दी ताकि अभिनव उसे देखे और समझे कि अब अवनी उसकी नहीं रही, क्योंकि अर्नव ने जब उन दोनों को बातें करते हुए देखा था तो उसे बहुत जलन और गुस्सा आया था, जिसकी वजह से वो खुद को अवनी को किस करने से रोक नहीं पाया। अर्नव अवनी के लहंगे के ब्लाउज को खोलने की कोशिश कर रहा था। अवनी तो जैसे कहीं खो गई थी। उसे लग रहा था जैसे कितने सालों की प्यास आज बुझ रही हो। उसने आज तक कभी यह एहसास महसूस नहीं किया था। वो जैसे किसी गहरे प्यारे सपने में डूब गई थी। लेकिन इससे पहले कि अर्नव उसका ब्लाउज खोल पाता, बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी, जिससे अर्नव रुक गया। अवनी को जब होश आया और उसे समझ आया कि अभी क्या हो रहा था, तब वो तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। अर्नव ये देखकर उदास हो गया। फिर उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने अभिनव को देखकर बोला, तुम यहाँ कुछ काम था क्या भाई? अर्नव ने देखा कि अभिनव की नजर उसकी बातों से ज्यादा कमरे में किसी को ढूंढने में लगी है। अर्नव तुरंत समझ गया कि अभिनव क्यों आया है। भाई तुम्हें कुछ काम था क्या? अभिनव ने चारों तरफ देखा और अवनी कहीं नहीं दिखी तो वो उदास होकर बोला, हाँ मम्मी बुला रही है तुम दोनों को खाने के लिए। अर्नव ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अर्नव ने फिर दरवाजा बंद किया। उसके ऐसे दरवाजा बंद करने से अभिनव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय सही मौके के इंतजार के। क्या अर्नव का अवनी के लिए इतना पॉसेसिव होना नए प्यार की शुरुआत है? क्या कोई पुरानी दबी चाहत जो पूरी हो रही है? क्या होगा जब अभिनव को पता चलेगा उसका भाई उसकी गर्लफ्रेंड को पहले से चाहता था? क्या अवनी सच में अभिनव से प्यार करती थी या बस एक पसंद को प्यार समझ बैठी थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अभिनव खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए अर्नव के कमरे से चला गया। रूम के अंदर अवनी वॉशरूम से निकली और पूछा, कौन था? अर्नव ने जवाब दिया, अभिनव आया था खाने के लिए बुलाने, मां बुला रही है। अवनी को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे। सब कुछ उसके लिए नया था। अवनी हिचकिचाते हुए बोली, आपने मुझे 6 मंथ टाइम दिया था ना, तो फिर आप खुद ही की बात से पलट रहे हैं? ये सुन अर्नव हल्का सा मुस्कुराया और अवनी के करीब आने लगा। ये देखकर अवनी पीछे जाने लगी और थोड़ी दूर पीछे जाने के बाद वो दीवार से टकराकर सट गई, जिसके बाद अर्नव ने उसे साइड से हाथ रखकर ब्लॉक कर दिया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मैं आपके साथ वो सब नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको किस तो डेली करूंगा। ये मेरा हक है और आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। अर्नव की आवाज़ जैसे अवनी के कानों में धुन की तरह लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो सांस भी लेना भूल चुकी थी। अवनी ने जोर से अर्नव को धक्का दिया और उसे बेड पर गिराकर दूर हुई। अवनी वहां से भागने ही जा रही थी कि तभी अर्नव ने अवनी का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और अवनी उसके ऊपर गिरी। अर्नव उसकी कमर को सहलाने लगा और उसके हेयर जो चेहरे पर आ रहे थे उन्हें कान के पीछे करते हुए बोला, क्या मैं डरावना दिखता हूं जो तुम भागती रहती हो मुझसे? अवनी गुस्से से उसे घूरने लगी और मन में कहने लगी, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं कि मेरे पास में क्या हुआ और मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। एक इसका भाई है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और एक ये है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये कैसा इंसान है जिससे शादी कर लिया मैंने, जिससे सिर्फ रोमांस उठता है। भगवान बचाए इस इंसान से। अर्नव मुस्कुराया और धीरे से बोला, भगवान भी तो मैं नहीं बचा सकता मुझसे। अवनी के मुंह से हैरानी से निकला, क्या तुम क्या मेरे मन की बात जान रहे हो? अर्नव हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मैजिक। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, घंटा पागल। अर्नव की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, घंटा बताओ घंटे का क्या मतलब होता है? अवनी पूरी तरह अर्नव की जाल में फंस चुकी थी। तभी नॉक नॉक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। तुरंत अर्नव के ऊपर से उठी और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजे पर अभिनव खड़ा था। अवनी ने जब दरवाजे पर अभिनव को देखा तो उसने आराम से कहा, जी बोलिए देवर जी, कुछ काम था? अभिनव ने चारों तरफ देखा और उसे समझ नहीं आया। अभिनव ने चारों तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा था। और जब उसने अवनी के मुंह से देवर जी सुना तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में कोई सुई चुभ रहा। अभिनव ने नॉर्मल आवाज में कहा, मम्मी बुला रही है हम दोनों को। अवनी ने अर्नव को देखा और मुस्कुराते हुए अभिनव से बोली, हम दोनों आ जाएंगे, आप जा सकते हैं। असल में वो अभिनव को जलाने के लिए ऐसा कह रही थी। अभिनव बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अभिनव के जाते ही अवनी ने खुद की ड्रेस को ठीक किया और बाहर आ गई। अर्नव वहीं बिस्तर पर लेटे हुए सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो बस अवनी के मन को जानना चाहता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो बदला लेने के लिए मेरा यूज कर रही है या सच में ये रिश्ता निभाना चाहती है? अर्नव शांत होकर सब देखना चाहता था। अर्नव ने खुद से कहा, अवनी अगर तुम मेरा यूज करने के लिए मुझसे शादी की हो तो तुम्हारे लिए ये सही नहीं होगा। मैं भगवान से प्रे करूंगा कि तुम मुझसे पंगा ना लो। आज तक जिसने भी अर्नव मल्होत्रा को चैलेंज किया है उसका हाल बहुत बुरा हुआ है। आशा करता हूँ तुम ऐसा ना करो। फिर वो बेड से उठा और खुद को ठीक करके बाहर चला गया। अवनी ये सब नहीं जानती थी कि अर्नव के मन में क्या चल रहा है। दोनों डाइनिंग एरिया में आए तभी पूर्वी जी ने अवनी को पास आने को कहा। अवनी उनके पास गई और पूर्वी जी मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अवनी ना समझते हुए बोली, मामा ये मेरी पहली रसोई नहीं है, मैं पहले भी किचन में गई हूँ खुद के लिए मैगी बनाने, तो फर्स्ट किचन कैसे हो सकता है? पूर्वी जी इसकी बात सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लगी। उन्होंने आगे कहा, अरे बेटा पहली रसोई मतलब होता है तुम शादी के बाद पहली बार हमारे लिए कुछ बनाओगी किचन में। अवनी दांत दिखाते हुए बोली, ओह बट मामा मुझे तो कुछ बनाने नहीं आता। पूर्वी जी ने आगे कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद अर्नव कर देगा। क्यों अर्नव? अर्नव अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मैं इसे सिखाऊं? पहले पूछ लो माँ कि इसे कलछी चलाना भी आता है कि नहीं। अवनी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें आता है ना, बस तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। पूर्वी जी फिर से बोली, बस बहुत हो गया, अब जाओ जाकर खीर बनाओ और अर्नव तुम्हारी हेल्प करेगा। अवनी को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा और वो किचन में जाकर किचन काउंटर पर बैठ गई। तभी अर्नव आया और बोला, क्या हुआ बनाओ? अवनी मुंह बनाते हुए बोली, क्या बनाऊं, मुझे कुछ नहीं बनाना आता। अर्नव ने जब ये सुना कि उसे खाना बिल्कुल भी बनाना नहीं आता तो उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह खाना बनाऊं तो मुझे रिश्वत के तौर पर हर 10 मिनट में एक किस चाहिए। अवनी ये सुनकर किचन काउंटर से उतर गई और उसके करीब आने लगी। वहीं अर्नव भी उसे हैरानी के साथ देखने लगा। तभी अपनी पास आई और धीरे से उसके कानों में बोली, तुम अपनी शक्ल देखो, मैं खुद बना लूंगी। अर्नव ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया और अवनी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अवनी चिल्लाई, ये तो क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अर्नव ने उसे और कसकर पकड़ लिया और उसके होंठ चूमने लगा। अवनी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव ने कुछ देर उसके होंठों को चूमने के बाद अपने होंठ उसके होंठों से अलग किया और कहा, तुमने मुझे मना किया था ना, उसका नतीजा ये था। फिर अर्नव चिढ़ते हुए बोला, वैसे प्लान बहुत अच्छा था तुम्हारा मेरे करीब आने का। ये सुन अवनी मुंह खोले उसे देखते हुए बोली, व्हाट? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे किस करो, मेरे करीब आओ। तुमने जानबूझकर मुझे किस किया है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो, यू बास्टर्ड। अर्नव मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे इस तरह एक्साइटेड करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो एक बेचारा मर्द ही हूँ, मुझे भी किसी लड़की की जरूरत है। अवनी उसकी फालतू बातें सुनकर गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी अर्नव ने उसे पीछे से रोक लिया और बोला, रुको, तुम्हें खाना नहीं बनाना क्या? अवनी गुस्से में बोली, नहीं मुझे खाना नहीं बनाना, तुम बनाओ। इतना बोल अवनी खुद को छुड़ाने लगी। तभी अर्नव ने उसकी बाहें पकड़ ली और अपनी तरफ घुमा लिया। फिर अर्नव सीरियस होकर बोला, एक बात याद रखना अवनी, तुम ये सबसे भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा क्योंकि तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपना पति बनाया है। मुझे पता है तुम अभी भी अवनी को भूल नहीं पाई हो, लेकिन तुम्हें भूलना होगा और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें। अवनी ये सुनकर मन में कहने लगी, ये डायलॉग तो गजब मारता है,
कहीं इसके साथ रह रहकर पागल ना हो जाऊँ। कोई बात नहीं, 6 मंथ से पहले ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि मैं उस परिवार में नहीं रह सकती जिसमें वो इंसान हो जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और तुमने भी सिर्फ उस मंडप में मुझे देखा कि मेरे साथ अभिनव ने किस तरह की बेइज्जती की, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, वहाँ चुपचाप बैठे रहे, अपने भाई को एक बार भी नहीं रोका। इसीलिए तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितना कि अभिनव। इसीलिए मैं इस परिवार में कभी नहीं रह सकती। मैं यहाँ भी सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि अभिनव को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, वो भी दिल दिल। मुझे ऐसा लग रहा है मानो किसी ने मुझे बेच दिया और तुमने मुझे खरीद लिया। मैं किसी की चॉइस बनना चाहती थी, लेकिन मैं एक मजाक बनकर रह गई जिसकी कोई चॉइस नहीं हो सकती। मेरे सपने सब मिट्टी में मिल गए। तुम लोगों को जिंदगी भर याद रहेगा कि तुमने किसके साथ ऐसा किया था, एक लड़की के साथ किया था। क्या अवनी का ये मासूम चेहरा बस एक बदले की शुरुआत है? क्या करेगी अवनी अभिनव और अर्णव के साथ? क्या दोनों भाइयों को अवनी का मामला समझ आएगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी अर्णव और अभिनव के बारे में सोचती हुई अपने ख्यालों से बाहर आई और अर्णव से बोली, मुझे पता है और मैं जल्दी ही अपने पास से निकल जाऊंगी। ये सुन अर्णव ने उसे छोड़ दिया और खीर बनाने लगा। कुछ देर में खीर बन गई, फिर दोनों साथ में किचन से बाहर आ गए। ये देख पूर्वी जी बोली, किसने खीर बनाई है? इस पर अर्णव ने कहा, अवनी ने पूरी खीर बनाई है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की। ये सुन पूर्वी जी मुस्कुरा दी। इस पर अवनी पहले अर्णव को देखती, फिर पूर्वी जी को देखते हुए बोली, मामा मैंने सब कुछ नहीं बनाया, मैं तो बस थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। सब लोग लंच कर रहे थे। पूर्वी जी मुस्कुराते हुए बोली, वाह ये खीर तो बहुत अच्छी बनी है, सच में बेटा तुम्हारे हाथ में जादू है, थैंक यू। अवनी ने सिर झुकाकर कहा, थैंक यू मामा। सामने बैठा अभिनव बस छुप कर उन दोनों को देख रहा था। पूर्वी जी ने गौर किया कि अवनी ने स्कार्फ लिया हुआ है। उन्होंने पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना, स्कार्फ क्यों पहना है इस मौसम में? ये सुनते ही अवनी घबराकर बोली, नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ। अर्णव जानबूझकर बोला, हाँ हटाओ ये स्कार्फ, मैच भी नहीं कर रहा तुम्हारी ड्रेस के साथ। इस पर अवनी उसे तिरछी नजर से देखने लगी, लेकिन अर्णव बेफिक्र होकर खीर खा रहा था। पूर्वी जी बोली, अच्छा चलो मैं एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ, तुम लोग आराम से लंच करो। इतना कहकर वो चली गई। जैसे ही वो गई अर्णव ने स्कार्फ खींचकर हटा दिया। अभिनव की तुरंत नजर अवनी की गर्दन पर गई जहाँ वो लव बाइट था। ये देखकर अंदर ही अंदर उसका खून खौल गया। अर्णव ये सब समझ गया था, इसलिए वो हल्की सी मुस्कान के साथ लंच के बाद अवनी को लेकर ऊपर कमरे में चला गया और फिर कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ गया और मीटिंग में लग गया। अवनी पहली बार उसे इतना सीरियस देखकर चौंक गई। लैपटॉप से आवाज आई, यस बॉस रॉयल होटल का काम खत्म होने वाला है और मागा होटल का प्रोजेक्ट चल रहा है। अर्णव बोला, ओके। फिर किसी लड़की की आवाज आई, सर जो डॉक्यूमेंट्स आप बोले थे वो तैयार है। अर्णव, गुड, कल मैं ऑफिस आ रहा हूँ, सब कुछ रेडी होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओके सर। अवनी सोच में पड़ गई, ये सब इसे बॉस क्यों बुला रहे हैं? फिर वो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने पूछा, तुम काम क्या करते हो? अर्णव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, गूगल में मेरा नाम सर्च कर लो। अवनी ने तुरंत फोन निकालकर सर्च किया। जैसे ही पढ़ा अर्णव का नाम, उसकी आंखें फैल गईं और वो सरप्राइज होते हुए बोली, तुम इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हो और वो भी पिछले 4 सालों से। अर्णव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वाइफी ये सच है। अवनी, तुम अपने भाई से भी आगे निकले? ऐसा कुछ नहीं, वो मुझसे 2 साल बड़े हैं और तुम मुझसे 5 साल छोटी हो। अवनी मुंह बनाकर बोली, तो क्या, वैसे भी जिस पे कोई राज नहीं कर सकता उस पर मैं राज करूंगी। अर्णव ने हंसते हुए अपने पास खींच लिया अवनी को और कहा, सच में? अवनी शर्मा कर बोली, प्लीज छोड़ो, मुझे बहुत काम है। अर्णव, फिलहाल तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, अपने हस्बैंड को खुश रखना। इस पर अवनी मन ही मन सोचने लगी, तुम्हें तो खुश रहने ही नहीं दूंगी। और फिर वहाँ से जाने लगी और तभी अर्णव ने उसे अचानक से बेड पर खींच लिया और किस करने लगा, जिससे अवनी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। अर्णव ने जब देखा कि अवनी ठीक से सांस नहीं ले पा रही तो उसने उसे छोड़ दिया और उसके पास ही बेड पर लेट गया। अर्णव से छूटने के बाद अवनी गुस्से में बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर अर्णव बड़े प्यार से रोमांटिक होकर बोला, किसने बोला छोड़ने को? जिंदगी भर पकड़ के रखो। ये सुनते ही अवनी शर्माते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। अर्णव, ठीक है सॉरी, चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन अपनी मुंह फेर कर लेट गई, जिसके बाद अर्णव उसे गुदगुदी करने लगा और अपनी जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, छोड़ो मुझे, स्टॉप प्लेइंग अर्णव। अर्णव, ठीक है छोड़ दिया, अब जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। अवनी बेड पर बैठते हुए बोली, नो मींस नो। अर्णव रोमांटिक अंदाज में स्माइल करते हुए बोला, ओ तो मतलब तुम नहीं मानोगी? अवनी बोली, नो। अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। ये कहकर उसने अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम खुद से तैयार हो जाओ या मैं तुम्हें तैयार करूं। अवनी घबरा गई और बोली, नहीं मैं जाती हूं। अर्णव हंसते हुए बोला, गुड वाइफी। फिर उसने अवनी को धीरे से नीचे उतारा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर जब अवनी वॉशरूम से बाहर निकली, उसे देखकर अर्णव का दिल तो जैसे 1 मिनट के लिए रुक ही गया। अवनी जींस टॉप में इतनी हॉट लग रही थी कि जिसे देखकर अर्णव का मन कर रहा था उसे अभी के अभी चूम ले। तभी अवनी उसके पास आकर बोली, अब चलना नहीं है क्या? अवनी की आवाज सुनकर अर्णव अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, चलो मिसेस मल्होत्रा। ये सुन अवनी ऊपर से फेक स्माइल देकर उसके साथ घर से बाहर आई और फिर दोनों कार में बैठे और शॉपिंग मॉल के पास जाकर गए। जैसे ही कार रुकी अवनी अर्णव को छोड़कर अकेले ही शॉपिंग करने दौड़ गई। उसे जाते देख अर्णव ने मन में कहा, ये लड़कियां शॉपिंग में इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती हैं? फिर काफी देर शॉपिंग के बाद दोनों एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रुके, जिसे देखते ही अवनी मन ही मन सोचने लगी कि ये किसका होगा, इतना सुंदर सा रेस्टोरेंट। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए अवनी ऑर्डर देने लगी थी कि तभी अर्णव ने रोक दिया और वेटर से बोला, यहाँ की सिग्नेचर डिश लेकर। वेटर बोला, यस बॉस। अवनी ने बॉस शब्द सुन के हैरानी से अर्णव को देखा, फिर उसे पूछा, अब ये तुम्हें बॉस क्यों बुला रहा है? अर्णव मुस्कुराते हुए बोला, उसी से पूछ लो। थोड़ी देर बाद वेटर वापस आया और टेबल पर डिश रखकर जाने लगा तो अवनी ने उसे रोका और पूछा, आपने बॉस क्यों कहा? वेटर हल्की सी मुस्कान से बोला, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का है। ये सुनते ही अवनी के होश उड़ गए, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति इतना बड़ा बिजनेस करता है। फिर अवनी ने शक भरी नजरों से पूछा, क्या तुम्हारे और भी होटल और रेस्टोरेंट है? इतना सुनते ही अर्णव ने जैसे ही उसे देखा उसके चेहरे पर शरारती सी स्माइल आ गई, मेरे होटल फ्रांस में भी है, जाना है तो बोलो। ये सुनकर अवनी सोचने लगी कि कहीं मैं इसे छोड़कर गलती तो नहीं करने वाली थी। वो तुरंत बोली, चलो डिनर करते हैं। अर्णव, हाँ बिल्कुल। डिनर के बाद दोनों घर लौट आए। घर पहुंचते ही अवनी जाकर सीधे बेड पर लेट गई। अर्णव उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। अवनी खुद को छुड़ाना चाहती थी लेकिन छुड़ा नहीं पाई। अर्णव ने उसे बाथटब में डालते हुए कहा, पहले नहा लो, समझी? अवनी उबासी लेते हुए गुस्से में बोली, मुझे अभी नहीं नहाना, तुमने मुझे बाथटब में क्यों डाला? अर्णव उसके पास आया और बोला, सोच लो, अगर मैंने तुम्हें नहला दिया तो फिर मत कहना कि क्यों किया। ये सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गई, वो गुस्से में बोली, जाओ यहाँ से। अर्णव हंसते हुए वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अवनी बाहर आई और बेड पर लेट गई। अर्णव उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचे। वहीं दूसरी तरफ अभिनव प्लान बना रहा था कि वो कैसे अवनी से अकेले में मिल सके। उसे अभी लगता था कि अवनी अर्णव से खुद को छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। क्या अभिनव अवनी को अर्णव से दूर रहने के लिए अप्रोच कर पाएगा? क्या अवनी यूं ही अर्णव के साथ दिन गुजारती रहेगी या कोई कदम उठाएगी उससे दूर होने का? क्या होगा जब
अर्नव को पता चलेगा कि अवनी हमेशा के लिए उससे दूर होना चाहती है। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अर्नव ने अपने कमरे में जाते ही अवनी को कसकर पकड़ लिया और प्यार से बोला, हेलो मत, समझी। जिसके बाद अवनी मुंह बिचकाकर सो गई। रात भर अवनी उसके ऊपर लेटी रही। कभी उसका पैर अर्नव की कमर पर जाता तो कभी हाथ अर्नव के चेहरे पर। वो करवटें बदलती रही। तभी अर्नव बोला, ना दिन में शांत रहती हो और ना रात में चैन है, मैं कैसे सोऊं? ये कहते हुए उसने झुंझलाकर अवनी की कमर को बाहों में जकड़ते हुए उसके पैर को अपने पैरों में फंसा लिया और हाथ को भी पकड़ लिया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे में समाकर सो गए। रात भर अर्नव आधी नींद में बस उसे देखते हुए बुदबुदाता रहा, इतनी मासूमी मत बनाकर रखो खुद को कि मैं पागल हो जाऊं। अपनी नींद में हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह दरवाजा धीरे से खुला। हाथ में ट्रे लेकर अर्नव अंदर आया और पास की मेज पर रख दिया। फिर बेड के किनारे बैठकर बोला, उठो वाइफी, सुबह हो गई, कॉलेज नहीं जाना क्या? नींद में डूबी अवनी ने करवट बदलते हुए बोला, यार सोने दो ना अविनव। अविनव का नाम सुनते ही अर्नव तिलमिला गया और गुस्से में वो उसकी ओर गया और झटके से कंबल हटा दिया, जिससे अचानक अवनी का गांव खिसक कर ऊपर चला गया और अवनी के गोरे गोरे पैर दिखने लगे। ये देख अर्नव उसके पास जाकर कानों में झुककर धीरे से सख्त लहजे में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारे मुंह पर सिर्फ मेरा नाम अच्छा लगता है। ये कहकर वो उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। नींद में डूबी अवनी कुछ समझ नहीं पाई। तभी अर्नव ने इलेक्ट्रॉनिक ब्रश में पेस्ट लगाया और उसका मुंह खोलकर ब्रश कराने लगा। नींद से होश में आते ही अवनी ने आंखें खोलकर हैरानी से चारों ओर देखा। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्नव ने उसे ब्रश करवाकर उसे बाहर लाकर बेड पर बिठा दिया, जिससे अवनी चीख पड़ी, अर्नव पागल हो क्या? अर्नव मुंह बनाकर बोला, पागल हूं तुम्हारे इश्क में और किसी का नाम सुनकर और हो जाऊंगा। अवनी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये क्या था? अर्नव मुस्कुराकर बोला, सुबह से जगा रहा था, उठी नहीं तो सोचा ब्रश ही करवा दूं। अब जल्दी ब्रेकफास्ट कर लूं फिर तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अभी सरप्राइज होकर बोली, मैं आज से कॉलेज जा रही हूं, तुम्हें कैसे पता? अर्नव आंख मार के बोला, मैं सब जानता हूं, अब चलो जल्दी तैयार हो जाओ। और इसके बाद वो उसके होठों पर किस करके मुस्कुराता हुआ वॉशरूम में चला जाता है। अंदर जाकर उसने खुद शीशे में देखकर बाल पीछे किए। मालिक नहीं, आशिक बन गया हूं कहकर खुद हंस दिया। वॉशरूम से अर्नव जब बाहर निकला तो उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। वो एकदम 25 का यंग बिजनेसमैन लग रहा था, इसीलिए अवनी उसे एकटक देखती जा रही थी। अर्नव पास आकर उसके कानों में फुसफुसाया, कहाँ गए हो? मुझसे प्यार तो नहीं हो क्या? अवनी झेप कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, और कपड़े बदलने उठी। तभी अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। घबराकर वो उसे धक्का देकर वॉशरूम में भाग गई। थोड़ी देर बाद जींस और स्लीवलेस क्रॉप में बाहर आई। अर्नव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अवनी की धड़कनें तेज हो गई। वो खुद से बुदबुदाई, हे भगवान, ये हमेशा मुझे छेड़ता क्यों रहता है? मैं आखिर इससे कब बचूंगी? अर्नव ने जैसे ही अपनी को उस ड्रेस में देखा तो उसके पास आकर सख्त आवाज में बोला, क्या तुम अपनी बॉडी किसी और को दिखाना चाहती हो वाइफी? जाओ चेंज करके आओ। अवनी ने आंखें बड़ी की और मुंह बिचकाकर बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूं। ये सुन अर्नव ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। सोच लो वाइफी, मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जो तुम्हें पसंद ना आए। अवनी भड़क गई, मैं तुम्हें कुछ करने दूंगी तब ना। और सुनो अर्नव मल्होत्रा, हाँ मैं चाहती हूँ कि लड़की मेरी बॉडी देखे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इतना सुनते ही अर्नव का माथा गर्म हो गया। वो पलटा, कबर्ड खोला और एक सिंपल टॉप निकाल आया। जाओ ये पहन कर आओ। अवनी, मैं हमेशा ऐसे कपड़े पहनती हूँ, इससे ज्यादा रिवीलिंग भी पहनती रहती हूँ। इसके बाद उसे थोड़ा और जलाने के लिए वो और बोली, और हाँ अविनव को भी ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। ये सुनकर अर्नव अपने दांत पीसने लगा और उसका पारा चढ़ गया और दोबारा किस करते हुए प्यार से बोला, अभी नहीं जाओगे चेंज करने? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्नव, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। अभी नहीं मतलब नहीं। ये कहते हुए हाथ कमर पर रख दिया। अगले ही पल अर्नव ने झटके से अवनी का टॉप उतार दिया, जिससे वो शर्म से लाल पड़ गई। अर्नव उसे बाहों में समेटते हुए बोला, अब तो चेंज करोगी ना? और दूसरा टॉप पहना दिया। अवनी तिलमिलाकर वहां से निकल गई। मन कर रहा है इसका सर फोड़ दूं। पीछे से अर्नव भागा। ये सब अविनव ने देखा तो होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई है। फिर अर्नव ने उसे पकड़ लिया, सॉरी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई और देखे। अवनी ने हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ी। तभी अर्नव ने उसे गोद में उठाया और कार की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। क्या मुझे हक नहीं है तुम्हें छूने का? तुम खुद ही जिद कर रही थी। अवनी चुपचाप बैठी रही। कॉलेज गेट पर पहुंचते ही दूर से अविनव को देख अर्नव के नसें तन गई। वो कार से उतरा, अवनी का बैग उठाया और उसके कंधे पर टांग दिया और कान में बोला, मैं यही आसपास हूँ, किसी और की तरफ देखना भी मत। अवनी ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोली, तुम्हें जलन हो रही है? अर्नव मुस्कुराकर बोला, हाँ, और ये जलन मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है। और फिर ऑफिस चला गया। अर्नव के जाने के बाद अवनी बस एक ही बात सोचती रह गई, क्या वाकई अर्नव मुझसे प्यार करने लगा है? तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मिसेस मल्होत्रा क्या हाल है? अवनी पलटी। सामने अविनव हाथ में गुलाब लेकर खड़ा था। उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। आज पहली बार तुमने इतने लॉन्ग टॉप पहने, क्रॉप टॉप क्यों नहीं पहना? अवनी मुस्कुराई। कहानी लंबी। अविनव पास आकर बोला, लगता है तुम्हारे मिस्टर का पॉजेसिव मूड ऑन हो चुका है। ये सुन अवनी ने नजरें झुकाई। उधर अपनी कार में बैठा अर्नव कॉलेज गेट से दूर नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा होकर उन्हें देख रहा था और उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर अवनी और अविनव को साथ में देखकर कस गई और उसकी आंखें लाल होने लगी। और अगले पल उसने फोन मिलाया और कहा, अवनी सीधे क्लास में आओ, बाहर खड़ी होकर क्या बात कर रही हो? अवनी चौंकते हुए बोली, गए नहीं? अर्नव ने सख्त आवाज में कहा, अभी भी तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ। यहाँ अवनी के होंठ सूख गए। वो बोली, अर्नव प्लीज आप ऑफिस जाओ। इतना कहकर उसे फोन कर दिया। क्या अवनी की वजह से दो भाइयों के बीच होने वाला है कुछ ऐसा जो सोचकर भी हैरान रह जाए कोई? क्या यही है अवनी का असली मकसद? अविनव और अर्नव के बीच हमेशा के लिए दूरी ला देना? क्या अर्नव का प्यार अवनी को सोचने पर मजबूर करेगा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अर्नव की हर बात अवनी के दिमाग में घूम रही थी। वो यही सोचते सोचते अपनी क्लास में चली गई और जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त निधि आई और अवनी को देखकर उसने हक कर लिया और बोली, यार तू कहाँ थी इतने दिन? और उस दिन कौन था जो तुझे वाइफी बोल रहा था? अवनी ने कहा, मैं तुझे क्लास एंड होने के बाद बताऊंगी। फिर क्लास स्टार्ट हो गई, लेकिन अवनी का मन तो कहीं और ही था। निधि ये नोटिस कर रही थी, पर उस वक्त तो कुछ नहीं बोली। फिर क्लास एंड हो गई और प्रोफेसर भी चले गए और सारे स्टूडेंट निकल रहे थे क्लास से। थोड़ी देर में सब निकल गए। अगर कोई बचा था तो निधि और अवनी वही अकेली क्लास में थे। निधि ने कहा, अब तो क्लास भी एंड हो गई है, अब तो बोल। अवनी ने कहा, अच्छा ठीक है बताती। ये बोलने ही वाली थी कि तभी क्लास के अंदर एक इंसान एंटर हुआ और सीधे अवनी के पास जाकर उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और वो और कोई नहीं अविनव था। अवनी उसे देखकर हैरान थी। अवनी गुस्से में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? अविनव उसके करीब जाकर बोला, तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? निधि उसके पास गई और बोली, अविनव छोड़ो, अवनी को पागल हो गए हो क्या? अवनी ने अविनव से कहा, अविनव मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अविनव ने कहा, और मेरे दिल में जो तकलीफ हो रही है उसका क्या? अवनी तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया था और तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। अवनी गुस्से से बोली, जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती थी। और कौन से प्यार की बात कर रहे हो? वही प्यार जो तुमने मुझसे किया था। कब किया था? उस दिन सबके सामने मेरी बेइज्जती, मेरी इज्जत उछालने में तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया?
ही प्यार था तुम्हारा। अभिनव ने गुस्से में उसे और कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने के लिए अपने होठ बढ़ाने लगा। अभिनव ये देख तुरंत उसे जोर से धक्का दिया और उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। ये देख अभिनव और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगा। निधि ये देख और उसके पास जाकर उसे रोकने लगी, लेकिन अभिनव ने उसको धक्का दे दिया और निधि सीधे नीचे गिर गई और एक दीवार से टकराकर उसके माथे पर चोट आ गई। लेकिन अभिनव को ये सबसे कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस अवनी को पाना चाहता था। अवनी ने ये देखा और उसे डर लग रहा था। वो भागने के लिए मुड़ी, लेकिन अभिनव ने उसके बाल पकड़कर उसे पीछे से अपनी तरफ खींच लिया और उसकी गर्दन पर अपना सर रख बोला, तुम चाहे जितना भी मुझसे भागने की कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अवनी गुस्से से बोली, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हें अर्नव छोड़ेगा नहीं। अभिनव ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसने अवनी के टॉप को उठाना चाहा, लेकिन अवनी ने अपने हाथ के एल्बो से उसके पेट पर मारा और अभिनव ने तुरंत छोड़ दिया और अपना पेट पकड़ लिया। अवनी वहां से भागने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अभिनव ने फर्श में बिछे कारपेट को उठा दिया और अवनी तुरंत नीचे गिर गई। अभिनव उसके पास आया और बोला, सोचना भी मत, मैं तुम्हें फिर उसके पास नहीं जाने दूंगा। अवनी गुस्से से बोली, जानवर हो तुम। लेकिन उसी वक्त किसी के अंदर आने की आवाज आ रही थी। अभिनव ने ये देखा और अवनी से बोला, आज तुम बच गई मुझसे, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। और फिर पीछे की डोर से अभिनव चला गया। अवनी फर्श से उठी, लेकिन उसके घुटने में बहुत तेज दर्द हुआ। वो खुद को संभालते हुए आगे आई। निधि भी उठ गई थी और बोली, तू इस जानवर से शादी करना चाहती थी जिसे तेरी कोई फिक्र नहीं है। अवनी शर्मिंदा होते हुए बोली, बस अब भी कौन सी फिक्र थी, बस मेरी आंखों पर पर्दा था। निधि ने देखा कि अवनी बहुत ज्यादा टूट गई है अंदर से। निधि बोली, अवनी तू वो नहीं जिसे मैं जानती थी, तू कभी इतनी तकलीफ में नहीं रहती थी। अच्छा ये सब छोड़, उस कमीने को मैं देख लूंगी, फिलहाल तुझे डॉक्टर के पास चलना चाहिए। देख तुझे कितनी चोट आई है। अवनी बोली, मैं ठीक हूँ, घर जाकर मैं ऑइंटमेंट लगा लूंगी, तू टेंशन मत ले, आई प्रॉमिस। निधि ने कहा, अच्छा ठीक है, एटलीस्ट बाहर तक तो छोड़ दूँ, फिर मैं भी चली जाऊंगी। दोनों बाहर चले गए। तभी कार में बैठा अर्नव उन दोनों को देख लेता है और फिर कार से बाहर आया और अवनी के पास गया और बोला, कैसा गया क्लास वाइफी। अवनी ने पलके उठाकर अर्नव को देखा, जो उसे प्यार से देख रहा था। अवनी बोली, हाँ क्लास खत्म हो गई है और अच्छी गई। वही पास में खड़ी निधि उन दोनों को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। निधि बोली, तुम कौन हो। अर्नव ने निधि की तरफ देखा और बोला, तुम मुझे नहीं जानती क्या, तुम्हें अवनी ने बताया नहीं मेरे बारे में। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, मैं अवनी का हस्बैंड हूँ। निधि सुनकर मानो वही जम गई। उसने अवनी की तरफ हैरानी से देखा। अर्नव ने आगे कहा, मेरा नाम अर्नव मल्होत्रा है और आपका। निधि सुनकर जैसे वही पूछना चाहती थी अवनी से कि ये सब क्या हो रहा है। अर्नव तो अवनी का भाई है और अवनी तो अर्नव की शादी में गई थी, तो खुद शादी करके कैसे आ गई। अवनी ने कहा, मैं तुझे यही बताना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। अर्नव ने अवनी को नोटिस किया कि वो आज कुछ बदली बदली लग रही थी। उसकी आवाज भी बदली हुई थी और उसके पैर भी कांप रहे थे। अर्नव ने देखा कि अवनी की गर्दन पर हाथों के निशान थे। उसने निधि के सामने ही अवनी की गर्दन से टॉप को हल्का सा नीचे किया और देखने लगा कि क्या हुआ। उसे समझ आ गया कि ये किसी के हाथ के निशान है जो अवनी की गर्दन पर छप गए। अर्नव ने गुस्से से पूछा, किसने किया ये सब कुछ, सच सच बताना। अवनी बोली, ऐसा कुछ नहीं है। अर्नव ने अवनी के स्कार्फ को हटा दिया जो अवनी के मुंह पर निशान बनाए हुए था। अर्नव ने देखा कि अवनी के सर पर चोट लगी है। अर्नव परेशान हो गया। उसने अवनी को गोद में उठाया और कार की तरफ ले जाने लगा। पीछे पीछे निधि भी जाने लगी। अवनी बार बार बोल रही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अर्नव को ये सब बातें सुनाई नहीं दे रही थी। अर्नव गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। अवनी सच में चुप हो गई। अर्नव ने अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और कहा, मेरी वाइफ को चोट लगी है, मैं आपके क्लिनिक आ रहा हूँ। निधि भी पीछे की सीट पर बैठी थी। वो बस अर्नव को देखे जा रही थी और यही सोच रही थी कि एक बड़ा भाई है जो अवनी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और एक छोटा भाई है जो अवनी की चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्नव अवनी को लेकर क्लिनिक गया और डॉक्टर से बोला, मेरी वाइफ को देखिए अभी इसी वक्त। डॉक्टर घबराते हुए अवनी को अंदर ले गए। उसके जाने के बाद अर्नव ने निधि से पूछा, ये सब कैसे हुआ, मुझे सब सच जानना है। निधि उसके गुस्से को देखकर डर गई और सब कुछ बता दी। अर्नव इतने गुस्से में था कि अभी जाकर अभिनव का खून कर देता। निधि डरते हुए बोली, क्या तुम अभिनव के भाई हो। अर्नव ने कहा, हाँ मैं उसका भाई हूँ। निधि ने सोचा, वो तो ऐसे जैसे अभिनव का बड़ा भाई है, लेकिन उसके मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं थी। अर्नव ने देखा कि निधि को भी थोड़ी चोट लगी है। उसने एक नर्स को बुलाया और कहा, इनको भी चोट आई है, देख लीजिए। नर्स निधि को भी लेकर चली गई। अवनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसे सिर्फ घुटनों और सिर में हल्की चोट थी। डॉक्टर ने अर्नव से कहा, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ज्यादा चोट नहीं आई है, बस कुछ दिनों तक उन्हें चलना फिरना मना है, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अर्नव ने चैन की सांस ली। फिर वो अंदर गया अवनी से मिलने। अवनी उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्नव ने गुस्से से उसे लेटा दिया और कहा, एकदम यहीं लेटी रहो, समझी। उसे इस तरह बिहेव करते देख अवनी को वो बहुत क्यूट लग रहा था। अवनी का भी सपना था कि उसका हस्बैंड ऐसे ही क्या करे। अवनी को चोट लगी थी, फिर भी उसे अच्छा लग रहा था हॉस्पिटल में लेटे हुए। अर्नव ने गुस्से से कहा, ये सब अभिनव ने किया है ना। अवनी ने कुछ नहीं कहा। अर्नव समझ गया और वहाँ से गुस्से में जाने लगा। लेकिन तभी अवनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं घर में कोई बवाल नहीं चाहती हूँ। अवनी साफ देख पा रही थी कि अर्नव उससे नाराज है। अर्नव ने बिना भाव के कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू माय स्वीटहार्ट। अवनी को बाद में समझ आया कि उसने क्या कह दिया। अर्नव ने क्लिनिक से चेकआउट किया और सीधे घर गया। कार से निकालकर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और ले जाने लगा। तभी गेट पर अभिनव से मुलाकात हुई। अर्नव ने घूरकर अभिनव को देखा और सीधे अवनी को लेकर अपने रूम में चला गया। अवनी के अंदर कहीं ना कहीं अर्नव के लिए फीलिंग बढ़ रही थी। अर्नव ने अवनी को बैग पर लेटाते हुए कहा, अब तुम बताओगी कि क्या हुआ था वहाँ। अवनी ने कहा, छोड़ो उस बात को। अर्नव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बाहर चला गया। ऐसे ही कितने दिन निकल गए और अभिनव हर बार अवनी से मिलने की कोशिश करता, लेकिन अर्नव ऐसा होने नहीं देता। अवनी भी काफी बिजी हो गई थी। वो अपने सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी में लगी थी और निधि के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। अवनी सुबह घर से निकलती और रात को घर लौटी। अर्नव भी अपनी कंपनी के कामों में बिजी हो गया था। ऐसे ही टाइम बीत गया और अवनी का एग्जाम खत्म हो गया। अवनी फाइनली अब घर पर रहने लगी थी। तभी उसके कमरे में अभिनव आया और उसके बेड पर बैठ गया। अवनी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है। अभिनव अवनी को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया। अवनी ने उसे एक पंच मारा जिससे उसे बहुत जोर से लगा और वो ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने दोनों हाथ पकड़कर अवनी को अपने करीब किया और कहा, मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। अवनी झल्लाते हुए बोली, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। अभिनव ने एक डेविल स्माइल की और कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हारी दोस्त के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अवनी ने कहा, क्या तुमने निधि के साथ क्या किया है, बताओ मुझे। अभिनव मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उसे किडनैप किया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मार भी सकता। वो तब तक ठीक रहेगी जब तक तुम मेरी बात मानोगी। अवनी ने कहा, ठीक है, मानूंगी तुम्हारी बात, अब बताओ मुझे क्या करना है। अभिनव ने कहा, अर्नव से तलाक लेना होगा तुम्हें और मुझसे शादी करनी होगी। क्या अवनी अपनी दोस्त के लिए अभिनव के साथ रिश्ता खत्म कर देगी या उसे अभिनव की दरिंदगी का शिकार हो जाने देगी। क्या अर्नव को इन सारी बातों का पता चलेगा और वो कर पाएगा अवनी की मदद। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। अवनी एकदम से शॉक नहीं हुई।
क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अभिनव कुछ ऐसा ही कहेगा। अवनी ने कहा ठीक है मैं करूंगी, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन अवनी अर्नव के पास आई और बोली कि कुछ डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज की तरफ से मैंने इस पर साइन कर दिया है, लेकिन इसमें गार्डियन की सिग्नेचर भी चाहिए और मेरे लिए तो तुम ही मेरे गार्डियन हो। अर्नव उस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी था। उसने कहा ओके तुम यहाँ पर रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगा। अवनी बोली नहीं मुझे इसे आज ही जाकर सबमिट करना है। ये सुन अर्नव बोला अच्छा ठीक है लाओ मैं साइन कर देता हूँ। उसने बिना देखे ही साइन कर दिया। अवनी खुश होती हुई बोली थैंक यू। इसके बाद अवनी सीधे जाकर अभिनव को वो पेपर दे दिया और बोली ये लो तुम यही चाहते थे ना, कर दिया मैंने साइन, अब निधि को छोड़ दो। अभिनव ने डबल स्माइल देते हुए कहा ऐसे कैसे, तुम कुछ बोल रही हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, कल तैयार है ना शादी के लिए। अभिनव के जाने के बाद अवनी सरकास्टिकली मुस्कुराई और खुद से बोली तुमने जिस गेम को स्टार्ट किया है ना अभिनव, मैं उस गेम की खिलाड़ी हूँ और ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। रात को जब अवनी लेटी हुई थी तब उसने अर्नव के थके हुए चेहरे को देखा और उसे फिर से वो मंडन वाला दिन याद आ गया। उसने थके हुए अर्नव से कहा मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी अर्नव, तुमने अभी तक मेरे प्यार को देखा है, जल्दी ही तुम मुझे पाने का जुनून देखोगे। ये बोलकर अवनी सो गई। अगले दिन अवनी अपना बैग पैक कर रही थी तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई मैम आपके टिकट कंफर्म हो गए। अवनी ने कहा मैं आ जाऊंगी, तो मेरा वेट करना था। अवनी ने एक पेपर लिया और उसमें कुछ लिखना शुरू किया और फिर डेस्क पर रखकर बोली डियर एक्स हस्बैंड आई एम रियली सॉरी जो मुझे आपको ऐसे छोड़कर जाना पड़ रहा है, बाय बाय स्वीटहार्ट। ये कहकर वो बैग लेकर निकल गई। दूसरी तरफ अभिनव मंदिर में अवनी का इंतजार कर रहा था। अभिनव बार बार अपनी वॉच में टाइम देख रहा था और उसके माथे पर शिकन आ रही थी। शाम हो चुकी थी लेकिन अवनी नहीं आई थी। अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ रहा था। उसने फोन किया लेकिन फोन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक फोन आया। अभिनव ने फोन उठाकर कहा हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आदमी की आवाज आई बॉस लड़की हमें चकमा देकर भाग गई। अभिनव गुस्से से बोला क्या, ये सुनकर कि निधि भाग गई है। अभिनव के गुस्से का पारा चढ़ने लगा और वो चिल्लाते हुए बोला तो तुम लोगों को पैसे मैं उसको भगाने के लिए दे रहा था। अभिनव ने गुस्से से फोन कर दिया और मंदिर से निकलकर घर की तरफ निकल गया। घर जाते ही उसने देखा कि पूर्वी जी इधर से उधर चक्कर लगा रही है। वो जब अंदर आया तो पूर्वी जी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अभिनव के पास जाकर गुस्से में एक तमाचा जड़ दिया। अभिनव एकदम हैरान था। पूर्वी जी ने अभिनव का कॉलर पकड़ते हुए कहा मेरी अवनी कहाँ है, तूने क्या किया है उसके साथ। अभिनव ने कहा आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मॉम। पूर्वी जी ने उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे अर्नव के कमरे तक ले गई। वहीं अपने कमरे में अर्नव अपना बैग पैक कर रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। अर्नव ने जब अभिनव को देखा तो उसका खून खौल उठा। वो उसे जान से मार देना चाहता था लेकिन उसने अपनी मां से वादा किया था कि वो अभिनव के साथ कुछ नहीं करेगा। अभिनव समझ नहीं पा रहा था कि अर्नव इतना शांत कैसे है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अर्नव अपने बैग को पैक करके अभिनव के पास गया और बोला आखिर तूने मुझसे मेरी खुशियां छीन ही ली। अर्नव मुस्कुरा रहा था लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। अर्नव हंसते हुए बोला वेल डन भाई, यू विन, जीत गया तू। अर्नव ने और कुछ भी नहीं कहा और वहां से निकलने लगा लेकिन पूर्वी जी ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा बेटा मत जा, प्लीज मत जा, इसकी सजा तू मुझे क्यों दे रहा है, मैंने क्या किया है। अर्नव पीछे मुड़ा और बोला तो मां मैंने क्या किया था, आप इन सब की जिम्मेदार है। आपको मैं मना करता रहा कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने करवाई और इसने अपनी गर्लफ्रेंड की शादी मुझसे करवाकर फिर उसे छीन लिया। मुझे अकेला रहना है प्लीज। और एक बात, मां मुझसे मिलने आ सकती है लेकिन मैं इस घर में नहीं आऊंगा। ये कहकर अर्नव अपने घर से निकल गया। अभिनव अभी तक समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि अवनी अगर घर नहीं आई तो गई कहाँ, वो मंदिर भी तो नहीं आई। निधि को लेकर वो गई कहाँ, कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई। उसने एक फोन मिलाया, कहा जाओ पता करो कि ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट में अवनी अग्रवाल का नाम है या नहीं। फिर उसने कॉल करके वहाँ से जाने वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे एक पेपर मिला जो नीचे मुड़ा हुआ गिरा था। उसने उस पेपर को उठाया और खोला। उसमें अवनी की हैंडराइटिंग थी। पेपर में लिखा था आई एम सॉरी अर्नव, मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं निभा सकती क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे ब्लैकमेल किया है। उसने कहा है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो निधि को मार डालेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और उसने कल ही मुझे कहा था कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूं, हमारा डाइवोर्स हो चुका है। सॉरी अर्नव, लेकिन मैं और क्या कर सकती थी, निधि की इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे किडनैप किया गया। मैं और नहीं सह सकती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर बार कुछ ऐसा करेगा और मेरी फैमिली वालों को चोट पहुंचाएगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ अभिनव से शादी करने, लेकिन प्यार मैं हमेशा तुमसे करूंगी। अभिनव ये पढ़कर एकदम हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा क्या बकवास है, ये लड़की मेरे साथ डबल गेम खेल रही है, मतलब इसका ये प्लान था। अभिनव को अब खुद हंसी आ रही थी खुद पर। वो ये सोच रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, यहाँ तक कि अभी पर कड़ी नजर रखने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता चल पाया कि ये सब प्लान कर रही थी वो। दूसरी तरफ अर्नव एक मैंशन में आया जो उसी का था, लेकिन वो कभी यहाँ रहने नहीं आया था। उसे अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता था। वो सिर्फ अपनी माँ के लिए उनके साथ रहता था। वो वाकई बहुत बड़ा मैंशन था, एकदम राजमहल जैसा। वो अपने रूम में गया और फ्रेश होकर बाहर आया। वो हॉल में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगा था कि अभी उसे कोई सदमा लगा है। वो आराम से अपनी ब्लैक टी पी रहा था और डॉक्यूमेंट देख रहा था। उस मैंशन में बहुत सारे स्टाफ थे। असल बात ये थी कि पूर्वी जी को लो प्रोफाइल रहने की आदत थी, इसीलिए उनके घर में कम ही स्टाफ था। वो खुद ही सब कुछ करना पसंद करती थी। एक सर्वेंट अर्नव के पास आया और बोला सर वो लड़की उठ गई और बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। अर्नव ने कहा मैं देखता हूँ तुम जाओ। उसके बाद अर्नव उठा और एक रूम के अंदर गया। वहाँ उस रूम में अंदर कोई नहीं, अवनी थी जिसे एक कुर्सी से बांधा हुआ था। अवनी ने जब अर्नव को देखा तो वो गुस्से में बोली तुमने मुझे यहाँ ऐसे क्यों रखा है, उड़ो मुझे। अर्नव हंसा और बोला डियर वाइफ, मैंने वो लेटर पढ़ा और मुझे पता चला कि तुम मजबूरी में शादी कर रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया कि तुम्हें अब मजबूरी में शादी न करनी पड़े। अर्नव फिर सीरियस होकर बोला तुम लोगों ने जो गेम प्लान किया था मैं उसका बॉस हूँ, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। अभी भूल रही हो मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे इंसान का चेहरा और दिमाग दोनों पढ़ना आता है और मुझसे जो दुश्मनी मोल ली है तुमने अब उसे भुगतोगी तुम। अपनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो, घटिया, नीच और दोगले किस्म के। अर्नव के अंदर ये सब सुनकर जैसे गुस्से का करंट दौड़ गया। वो अवनी के करीब गया और उसके बाल पकड़कर गुस्से से बोला अच्छा और तुमने क्या किया मेरे साथ, मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। मैंने अपने भाई से बात करना छोड़ दिया क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। तुमने ये देखा कि मैं उस मंडप में चुप था, लेकिन तुम्हें ये नहीं देखा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करता हूँ। मैंने अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार किया था तो वो तुम हो, लेकिन तुम कभी मेरे प्यार को डिजर्व ही नहीं करती थी। अवनी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। अपने बदले की याद में वो सब कुछ भूल गई थी, उसके प्यार को भी नहीं समझी। फिर भी अवनी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो चिल्लाते हुए बोली मैंने जो भी किया लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम सच में एक जानवर हो। क्या अभी और अर्नव का ये टकराव शुरू करेगा एक नई दुश्मनी को। क्या अभिनव को कभी पता भी चलेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई ने मिलकर उसे कितना बड़ा धोखा दिया है। जिस खेल का वो खिलाड़ी खुद को समझ रहा था, असल में वो एक मोहरा बनकर रह गया था। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।